हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। फटाफट से बैच कॉस्टिंग का तीसरा सम्स हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोला है? एज यूजुअल पिछले सारे सम्स की तरह है ये भी, बस इसमें ये नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हो जैसा होल्डिंग कॉस्ट जो है अब तक आपको पूरा अमाउंट दे दिया रहता था, यहाँ पे परसेंटेज में दिया, आपको खुद कैलकुलेट करके निकालना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस पे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट पे निकलता है ना। यानी इसको हम लोग सी बोलते हैं ना, सी फॉर कॉस्ट पर यूनिट और सी फॉर कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट का परसेंटेज। यानी अगर ये अब तक अमाउंट में दिया रहता था तो दिया रहता 200, बट इस बार आपको खुद निकालना पड़ा 800 का 25% 200। ये आप चाहो तो फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? 2AB या 2AS बोल सकते हो आप। सेटअप कॉस्ट है ना, 2AS डिवाइडेड बाई CC कॉस्ट पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, या 2AB बाई CI। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो ये हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, सीधा हम लोग सम्स को फटाफट से सॉल्व कर डालते हैं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं अपना सम्स। क्या बोला है फॉर्मूला? एज यूजुअल सी बात है, हमारे को करना है EBQ निकालना है, तो 2AS डिवाइडेड बाई CS, स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं ना इसको, और इस पूरे को फिर अपने को रूट दे देना है। 2 इंटू A इज इक्वल टू 40,000, S इज इक्वल टू 40,000 एंड CS यहाँ पे आपको दिया नहीं है, खुद से निकालना है। 800 मल्टीप्लाइड बाई 25%। आप चाहो तो इसको बाहर अलग से निकाल के यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हैं 200, बट यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला में निकाल लेते हैं। जिससे आपको क्लियर हुआ ना, C फॉर कॉस्ट पर यूनिट एंड S फॉर स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट, जो अब तक निकाल के आपको दिया रहता था। CS, CC, CI जो भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा आगे अगर हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जवाब होगा आपका, कैलकुलेटर में मैं कर देता हूँ, 2 इंटू 40,000 इंटू 40,000, इट कम्स टू डिवाइडेड बाई 200 आएगा ना, 800 का 25% आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो, तो 1,60,00,000 के करीब में आएगा। और इसको अप्रूव दबा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4,000 यूनिट। अब डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ बैचेस, कितना बैच होगा तो बताओ आप। एक साल में कितना यूनिट है? आप बोलोगे सर एक साल में मेरा, एक साल में यानी एनुअल डिवाइडेड बाई EBQ ना, एक साल में मेरा 40,000 यूनिट है और मैं एक बैच में इतना करता हूं, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बैचेस सॉरी कितना हो जाएगा, 10 है ना। 3 0 कट गया तो 4 1 जा 4 10 जा 40 ना, तो ये 10 बैचेस आपको एक साल में कंप्लीट कराना पड़ेगा। 10 बैचेस आप एक साल में कंप्लीट करोगे, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज हम लोग निकालते हैं ना, टाइम गैप निकाल लेते हैं इसको भी, बिटवीन 2 बैचेस। तो आप बताओ इसको कैसे निकालते हैं? चलो इसको डेज में ही निकाल देते हैं। तो 365 डेज डिवाइडेड बाई 10 बैचेस आप कर दोगे, ये ऐसे ही होता है ना, नंबर ऑफ बैचेस से आप डिवाइड दे देते तो आपको पता चल जाता है कि हर 36.5 दिन बाद आपका एक बैच स्टार्ट होगा। मतलब पहला बैच अगर आपका 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो 36 दिन बाद आपका दूसरा बैच स्टार्ट होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद टोटल सेटअप कॉस्ट। तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला होगा? जितना बार आप सेटअप करोगे, नंबर ऑफ सेटअप मल्टीप्लाइड बाई सेटअप कॉस्ट पर बैच, है ना। एक बैच का सेटअप कराने का जितना कॉस्ट होगा और जितनी बार आप सेटअप कराओगे उससे जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो आप बताओ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप कितना करा रहे हो? 10 ना साल में। ये देखो आंसर हम लोग ने निकाल दिया। नंबर ऑफ बैचेस सॉरी, हाँ वही एक ही है, नंबर ऑफ बैचेस कर देंगे आप इसको मिटा के, बैचेस, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई एक बैच को सेटअप करने का आपका कॉस्ट आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेटअप कॉस्ट पर बैच, जो आपने एस में यूज किया भी है 40,000, तो आप इसको इंटू कर दोगे 40,000 से, तो आपका जवाब आ जाएगा, 4 लाख। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो इसका मैंने आपको याद करो बता दिया था ना ऑलरेडी,
ई बी क्यू में से हम पूरा यूनिट का भी होल्ड ही नहीं करते, हम हमेशा एवरेज लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सी सी कर दो आप, तो ई बी क्यू आपका कितना आया है 4000, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सी सी आपका कितना आया, सी सी आपका आया था 200 है ना, ये 800 का 25% निकाल के मैं बोल रहा हूँ, तो आपका जवाब क्या आया था 200 ना, तो 200 आप लिख दोगे यहाँ पे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 4000, तो यहीं से कट गया ये 100 हो गया, 4000 इंटू 100 आप कर दो तो आपका हो जाएगा 4000 इंटू 100 आप कर दो तो आपका हो जाएगा 4 लाख। अब देखो मैंने आपको याद करो बताया था ना, ये और ये हमेशा सेम आता है। अभी तक क्यों नहीं आया था, क्योंकि अभी तक आपका जो आंसर आ रहा था ना ईबीक्यू का, इस तरह से राउंड फिगर में नहीं आ रहा था, आपका अमाउंट फ्रैक्शंस में आ रहा था, उस वजह से अमाउंट डिफर कर रहा था। अदरवाइज आपका टोटल सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आपका हमेशा सेम आएगा। हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमारा देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देन हो गया सम्स खत्म। अब आपको अगर यहाँ पे टोटल आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछी जाएगी, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर 40,000 यूनिट है और आपका ये प्राइस कितना है प्रोडक्ट का 800, तो टोटल आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी 40,000 इंटू 800 कर देने से 3 करोड़ 20 लाख, है ना। और अगर मैं टोटल कॉस्ट अब आपसे पूछ दूं तो आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी आपकी 3 करोड़ 20 लाख, स्टोरेज कॉस्ट आपकी हो जाएगी यानी होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट आपकी हो जाएगी अराउंड कितना है ये होल्डिंग कॉस्ट 4 लाख, 4 लाख दोनों सेम ही तो है 4 लाख, और आपका सेटअप कॉस्ट हो जाएगा 4 लाख, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 3 करोड़ 28 लाख आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा सम नंबर 3 भी डन। हाँ, तो ये इस तरह से तो हम लोग अभी तक करते ही हैं। अब जो बाकी बचे हुए 2 प्रॉब्लम है ना, उसमें आप देखना आपको क्या करना है। आओ उसमें देखते हैं हमारे को करना क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 ना, राइट। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। आपको हम यहाँ पे एक हाइलाइटर ले लेते हैं, चलो हाइलाइटर करते हैं, और जहां हाईलाइट करना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक कंपनी मैन्युफैक्चर पहले क्या बोला है, इकोनॉमी, ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर बेस दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट पर यूनिट भी है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिमांड पर ईयर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर क्वार्टर, ये क्या है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सम किया है कैसे लिखा होता था, पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट का और एक साल का, ना कि एक क्वार्टर का या एक महीने का। एक यूनिट का एक साल का, ना कि एक क्वार्टर का या एक महीने का। यहां तो क्वार्टर का दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने, कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करके हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको पर यूनिट पर एनम बोलूं ना, तो 2.5 को पर यूनिट तो ठीक है, पर एनम में कन्वर्ट करना है ना, तो पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 से इंटू कर दो। करता में 12 से इंटू अगर मंथ दिया होता, 52 से इंटू अगर वीक दिया होता, 365 से इंटू जब यहाँ पे पर डे लिखा हुआ रहता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर क्वार्टर। अब आप बताओ साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 होता है ना, 3-3 महीने का। तो आंसर क्या हो जाएगा 10%, ना कि 2.5%। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट। अब इसमें देखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। EBQ 2AS डिवाइडेड बाई CI कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2000 इंटू स्टोरेज कॉस्ट कितना है 40 डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10 का 10% ना। यहाँ पे डायरेक्ट आपको निकाल के नहीं दिया हुआ था 1 रुपया, यहाँ पे आपको खुद निकालना पड़ा। तो 2 इंटू 2000, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, 2 इंटू 2000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1 रुपया ना, 10 का 10% 1 रुपया आएगा ना, डिवाइडेड बाई 1, तो 1 1,60,000 और इंटू कर दूंगा तो आपका जवाब डायरेक्ट आ रहा है 400 यूनिट। ठीक है, डन। अब देखना, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ,
एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करके, 2 इंटू 500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.25, 2 इंटू 500 इंटू 40, 2 इंटू 500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.25 कर देंगे, रूट आपका जवाब आ जाएगा 400 यूनिट। सेम आया ना? ये कैसे सेम आया सर? ये क्या किया आपने जो यहाँ पे पहले मेरे को समझ नहीं आया, 0.25 कहाँ से लिख दिया आपने, 500 कहाँ से लिख दिया? आओ बताते हैं। देखो आपका एन, इसके आगे का काम तो आपको पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालोगे, देन वो निकालोगे, तो टाइम गैप, देन टोटल कॉस्ट, है ना, वो तो आप निकाल लोगे। आपको मैं इसके बजाय सीक्रेट बताता हूँ। आपका एनुअल डिमांड क्या था, यानी एक साल का डिमांड आपका क्या था? 2000, ठीक है। और आपका एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या था? 10%, जो अगर मैं अमाउंट में बोलूं तो 1 रुपया, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्वार्टर में निकाल रहा हूं तो ये हो रहा है 2.5%, यानी 0.25। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। 2.5% ना, तो 10 रुपया का 10% अगर 1 रुपया होता है तो 10 रुपया का 0.25% कितना होगा? 10 रुपया का 0.25% कितना होगा? 0. आ जाएगा 0.25%, है ना, आएगा। अब बताओ मेरे को, जब मैंने इसको क्वार्टर में ले लिया, तो क्या मैं इसको क्वार्टर में नहीं लूंगा? क्योंकि आप खुद सोच के बताओ, ये जो सेटअप कॉस्ट पर बैच है, ये क्या एनुअल, क्वार्टर, मंथ, डे इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना? जितना बैच करोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एनुअल और क्वार्टर इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? एक होल्डिंग कॉस्ट पे और एक अपर डिमांड पे। तो ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एनुअल डिमांड और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमेशा सेम होनी चाहिए। ईओक्यू के टाइम पे भी आपको सिखाया जाता होगा, आई होप आपको बताया गया होगा, है ना। तो अगर मैं इसको क्वार्टर में बना दूं तो 2000 आपका एक साल का है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 4 से अगर मैं डिवाइड दे दूं तो पर क्वार्टर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पर क्वार्टर का 500, है ना। पर क्वार्टर का आपका क्या हो जाएगा? 500। अब खुद देखो, जब मैं 500 और 0.25 लेके करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वार्टर में है। और 2000 और 1 लेके करूंगा तो भी आंसर मेरा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एनुअल में है। अगर मंथ में करके देखते तो भी आंसर सेम आता, वीक में करके देखते तो भी आंसर सेम आता, डे में करके देखते तो भी आंसर सेम आता। ध्यान में क्या रखना है? डिमांड और होल्डिंग कॉस्ट दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक। तो इसके आगे का प्रोसेस वही है ना, आप निकाल लेना। चलो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल ही देता हूं, नंबर ऑफ बैचेस, ऑर्डर नहीं बैचेस। तो एक साल में 2000 बैचेस, एक बार में कितना बैच बन रहा है? एक बार में बन रहा है 400। तो 400 बैचेस के अकॉर्डिंग आपका 5 हो जाएगा इसका आंसर। टाइम गैप वगैरह में नहीं निकालना, मैं सीधा निकाल रहा हूं टोटल कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट है, टोटल स्टोरेज कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए तो ई बी क्यू को डिवाइडेड बाई 2 करके और सीसी से इनटू कर देना है। यहाँ पे आपको 5 बार सेटअप है और 40 रुपए लगता है ना एक सेटअप का, आई गेस, हाँ 40 रुपए एक सेटअप का लगता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। यहाँ पे आप 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 200, ये भी आंसर सेम। 400 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज के लिए, और 1 रुपया था ना आपका सीसी, 10 का 10%, ठीक है। हाँ, डन 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 डन। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। टोटल कॉस्ट आप निकाल लेना, वो तो आपको निकल ही जाएगा। तो ये समझिए हमारा खत्म। बस इसमें समझाना यही था कि पर क्वार्टर नहीं होना चाहिए, ये भी पर एनम होना चाहिए। और अगर वो क्वार्टर में है तो आप एक दो काम कर सकते थे ना, आप एनुअल से क्वार्टर में कन्वर्ट कर दो या क्वार्टर को एनुअल में कन्वर्ट कर दो। इजी क्या है, क्वार्टर को एनुअल में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि मोस्टली लोगों का माइंड में वो क्लिक नहीं करता कि आप
क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हो। आओ प्रॉब्लम नंबर 5 और आज का आखिरी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ना क्या मैं आपको बता ही देता हूं। डिमांड आपको पर मंथ दी हुई है, दो काम कर सकते हो। ये जो होल्डिंग कॉस्ट पर एनम है इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर दो, आंसर सेम आएगा। या फिर ये जो पर मंथ है इसको एनुअल में कर दो, आंसर सेम आएगा। वो दोनों करके देख लेते हैं। 2 इंटू फॉर्मूला नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 12,000। बोलो 12,000 कैसे आया? 1,000 इंटू 12 कर दिया मैंने, 12,000 आ गया। एनुअल है ना, पर मंथ था ना, तो 12 से इंटू करके 12,000 इंटू 2,000 ये सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाई सीसी कितना आएगा बताओ? 6 का 20%, तो 60 का 20% यानी 12 रुपया आएगा ना, करके देख लेना। 2 इंटू 12,000 डिवाइडेड इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा आंसर 40 लाख के करीब, और अगर मैं रूट दबा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2,000 यूनिट। ये आ गया कैसे? ये आ गया आपका जब आपने डिमांड को एनुअल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप क्या करो, 2 इंटू इसको 1000 ही रहने दो, इंटू 2,000, और ये जो नीचे में 60 का 20% है ना, जो कि 12 आ रहा था, इसको एक महीने में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं एक महीने का अमाउंट निकालूंगा तो 1 रुपया आएगा ना। 12 महीने का 12 रुपया आ रहा था ना, तो एक महीने का 1 रुपया आएगा। 2 इंटू 1000 इंटू 2,000 अगर मैं कर दूं डिवाइडेड बाई 1, अगेन रूट दबाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2,000। तो यही तो मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन के थ्रू भी कि आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगा आप होल्डिंग कॉस्ट को ही चेंज करना, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, बट आप दोनों को चेंज कर सकते हो। आगे का प्रोसेस अब मैं नॉर्मली कर देता हूं। आपको टोटल स्टोरेज कॉस्ट निकालनी है। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकलेगा सर? A बाई ई बी क्यू, साल का 12,000 और एक बार का 2,000, काट दूंगा, आ जाएगा मेरे पास 6 बैचेस। देन टोटल स्टोरेज कॉस्ट मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ बैचेस आपका 6 है और एक बैच में 2,000 का खर्चा है, तो आपका 12,000 आ जाएगा अमाउंट। टोटल कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगा? बोलोगे सर ई बी क्यू को पहले आप आधा करो, इंटू कर दो सीसी से जो भी है आपका, तो ई बी क्यू आपका 2,000 है, डिवाइडेड बाई 2,000 हो गया, और आपका सीसी तो 12 रुपया था ही ना, 60 का 20%, तो ये हो जाएगा 12,000। हो गया, डन, सम्स खत्म। टोटल कॉस्ट आप आगे निकाल सकते हो, आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे जाके हमारा बैच कॉस्टिंग का सारा प्रॉब्लम्स, हर तरह का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। इससे ज्यादा बार बैच कॉस्टिंग में आपको आएगा तो नहीं दिया जाएगा, इतना ही आपको फंसाया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को खत्म किया जाए, और अगले क्लास में मिला जाए आपके साथ, अगले क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ मिला जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू।